मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 13 सितंबर हो गई है और आपको मालूम है कि मानसून की जो विदाई होती है उसका जो नॉर्मल डेट है वो 17 सितंबर होती है पश्चिमी राजस्थान से, और इस बार मौसम विभाग के अनुसार ऐसा दिखाई दे रहा है कि 15 सितंबर से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या उसका वो रहेगा, रीजन कैसा रहेगा। तो ये आप देखिए कि ये जो स्काईमेट का पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि हवाओं की दिशा किस तरह से चल रही है। यहाँ से ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं और यहाँ से घूम करके ये उत्तर पश्चिमी हो रही हैं जो दिल्ली के आसपास आ रही हैं। तो यहाँ से नमी वाली हवाएं ये राजस्थान में पहुंच रही हैं, पाकिस्तान में पहुंच रही हैं, और एक जो लो प्रेशर एरिया है वो दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ पर बन चुका है, जो इस तरह से आगे बढ़ेगा, पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ये मुंबई के आसपास तक पहुंचेगा। ये जो निम्न दबाव है, तो ये क्योंकि जब ये इस तरह से ट्रफ बन रही है यहाँ तक, तो ये मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देगा और बारिश की गतिविधियां तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश के कई इलाके हैं यहाँ पर और कर्नाटक के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये सारा सिस्टम इस तरह से बन रहा है और ये यहाँ आके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, मध्य प्रदेश की तरफ आएगा और उसी समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 16 तारीख के आसपास, जिसका इंटरेक्शन होगा और पंजाब से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात तक बारिश की गतिविधियां 16, 17, 18 तारीख को हो सकती है। उस समय उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। तो आप कहेंगे कि जब इस तरह का जो मौसम है, यानी कि अगर बारिश हो रही है तो उसके बावजूद ये किस तरह से मतलब मानसून विड्रॉ हो सकता है। तो आप देखिए कि इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बादल हैं अभी गुजरात के कुछ इलाकों में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, और आप देखिए महाराष्ट्र के साथ साथ ये पूरे दक्षिण भारत में बादल छाए हुए हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो जैसे पेट्रोल की बात कर रहे थे, तो उसका कारण ये होता है कि अगर ये एंटी साइक्लोन बन जाता है पाकिस्तान के ऊपर, तो एंटी साइक्लोन जब बन जाएगा तो हवाएं जो है वो इस तरह से पश्चिमी आएंगी और ये जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर 5 दिन तक अगर लगातार बारिश नहीं होती है, पश्चिमी हवाएं चलती हैं, नमी में भारी यानी कि बहुत तेजी से नमी में कमी आती है, तो मानसून की विदाई की जो है तारीख तय कर दी जाती है। लेकिन क्योंकि बारिश की गतिविधियां इस जगह पर होंगी तो हो सकता है कि आगे जो मानसून की विदाई शुरू होने के बाद कुछ दिनों के लिए मानसून वहीं का वहीं रुके, उसके बाद तेजी से विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे, जैसे आपको मालूम है कि 15 अक्टूबर तक मानसून विड्रॉ हो जाता है पूरे इलाके से। तो उस पर हम नजर रखे रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से मानसून की विदाई शुरू हो रही है और कहां कहां पर मानसून खत्म हो रहा है। तो आज जैसे मैंने बताया कि बारिश की गतिविधियां हो सकता है शिमला वगैरह के साथ साथ जो उत्तराखंड के कई इलाकों में, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल वगैरह, ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में इंटेंस शॉर्ट स्पेल्स हो सकते हैं और इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और ये मंडी, धर्मशाला, ये सारे इलाके भी टुकड़ों में बारिश देख सकते हैं और ये लद्दाख वगैरह में बारिश कम रहेगी। और अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन दक्षिणी गुजरात में वेरावल, गिर सोमनाथ और पोरबंदर वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो तराई के इलाके हैं उत्तराखंड से लगे हुए, यहाँ पर बारिश हो सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार वगैरह में बारिश की गतिविधियां है, पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश है और ये उड़ीसा के साथ साथ जो आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूरा मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना और जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 14 तारीख की, तो 14 तारीख में हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं और वो या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो जारी रहने वाली हैं, लेकिन ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो इलाके हैं, सरसावा वगैरह उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, यहाँ से लेकर के बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके, गोंडा, बस्ती, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर से लेकर के हो सकता है कि ये जो भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, यहाँ तक बारिश हो जाए और उसी तरह से बिहार के कई इलाके जैसे कि सीतामढ़ी, चंपारण और अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज से लेकर के भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, यहाँ तक बारिश की संभावना नजर आ रही है।
पटना, गया, नवादा और मुजफ्फरपुर, बेगूसराय ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार ये सारे इलाकों में तेज बारिश है। सिक्किम में तेज बारिश है। और ये देखेंगे कि धुबरी, कोकराझार ये जो इलाके हैं, सोनितपुर वगैरह जो असम के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश है। और तवांग वगैरह जो है बारिश यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, यानी पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश है। ठीक ठाक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें ही दिखाई देंगी। और आगे हम चलते हैं तो झारखंड के ज्यादातर इलाके यानी कि रांची, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, जमताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद से लेकर के जमशेदपुर सभी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, उड़ीसा के भी कई जिले देखेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उसी तरह छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, कोरिया, सरगुजापुर, जांजगीर, चंपा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदबाजार से लेकर के आपका बस्तर तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहां पर तो बारिश नहीं रहेगी, लेकिन ये जैसे कि कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। सियोनी, देवास और ये आपका जो इंदौर, भोपाल यहाँ तक बारिश है। और ये हरदा के आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। लेकिन अगर नीमच, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, धार, खांडवा और बड़वानी ये सारे इलाके बारिश नहीं देखेंगे। उसी तरह से राजस्थान पूरा सूखा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी सी नमी बढ़ेगी, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो यहाँ से अरब सागर से यहाँ पर नमी बढ़ाएगी, थोड़ी सी नमी बढ़ी रहेगी। उसी तरह से गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये अपना नलिया, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, नर्मदा, पंचमहल ये सारे इलाके और पूरा महाराष्ट्र बारिश देखेगा। और तेलंगाना के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु में बारिश कम रहेगी, लक्षद्वीप में रहेगी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम 17 तारीख की बात करें, सीधे 17 तारीख पर अगर हम पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि 17 तारीख पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देखेंगे कि दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के कई इलाके बारिश देखेंगे। और जो राजस्थान के कुछ इलाके, पूर्वी इलाके जो है, जैसे कि यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां, अहमदाबाद, बड़ौदा ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। सबरकांता, बनसकांता, महिसाना, पाटन, इधार यहाँ पर हल्की, बहुत हल्की बारिश रहेगी। और पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पर भी खंड वर्षा ही आपको दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के दिखाई देगा कि मानसून जाने से पहले जो पूर्वी राजस्थान है और पूर्वी गुजरात है और मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।